स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर से आप क्या समझते हैं, इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है और इसके डिप्लीशन से क्या क्या नुकसान होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन, ओजोन लेयर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब भाई, अब आपने बताओ क्या पढ़ना है। स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन, अब मैंने आपको बात बताई थी कि पॉल्यूशन मेनली दो तरह का था। कौन सा? एक तो ट्रोपोस्फेरिक और एक कौन सा था आपका? स्ट्रेटोस्फेरिक। तो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन कौन सा था? 0 किलोमीटर से 11 किलोमीटर की रेंज में अगर पॉल्यूशन होने लग रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। लेकिन अगर 11 किलोमीटर से लेके शाबाश 50 किलोमीटर तक अगर क्या होने लग रहा है पॉल्यूशन 11 से लेके, तो क्या बोलेंगे उसको? स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। ठीक है। और भाई ये पॉल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन है ना, वो तो आपको डायरेक्टली नजर आता है। क्यों? अगर ट्रोपोस्फीयर में कोई पॉल्यूशन हुआ तो वो सीधे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। भाई आप सुबह निकले, धूम कोहरा हो रखा है, फॉग फैला हुआ है, स्मोक फैला हुआ है, हो गया दिक्कत भाई, इजंट इट? या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या आइज क्या हो रही है, इरिटेट हो रही है, तो वहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर तो आपको नजर भी नहीं आता, तो बहुत ऊपर है, इजंट इट? तो वहाँ पर जो पॉल्यूशन होता है वो आपको पता भी नहीं लगता होता। लेकिन ध्यान रखो भाई, जो स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन है वो एक्सट्रीमली क्या है? इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है ना, इसके अंदर एक लेयर होती है गैस की, बार बार वही आता है, ओजोन लेयर। कौन सी? ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ठीक है बात। और इस लेयर का काम क्या होता है कि आपको पता है सूरज से लेके हम तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, उनमें अल्ट्रावायलेट रोशनी भी आती है हम तक। लेकिन अगर सारी की सारी सूरज की अल्ट्रावायलेट लाइट हम तक पहुंच जाए ना, तो हमको बहुत ज़्यादा क्या हो? नुकसान। इवन भाई स्किन कैंसर इंसान को हो सकता है अगर, बोलो भाई। और इसको तो हम क्या बोलते हैं बताओ? मेलानोमा। क्या? स्किन कैंसर हम क्या बोलते हैं? मेलानोमा। तो भाई मेलेनोमा हो सकता है इंसान को भाई, इसको मेलानोमा, मेलेनोमा जो भी आपकी मर्जी इसको बोल लियो। ठीक है बात। और यूवी कौन सी हमारे पास? 255 नैनोमीटर। आप कह सकते हो, अरे प्रीटी मच आप कह सकते हो कि 350-400 नैनोमीटर से नीचे वाली सारी क्या होती हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। लेकिन बहुत शॉर्ट वेवलेंथ वाली तो बहुत खतरनाक होती है। ठीक है। तो सारी अर्थ का जाए ना, जितनी इंटेंसिटी सन तक, सन से आती है, अगर सारी इंटेंसिटी हम तक पहुंच जाए तो इंसान भाई बहुत ज़्यादा क्या करेगा? बीमार पड़ जाएगा बहुत जल्दी और मर जाएगा। ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या करती है? तो ओजोन लेयर क्या करती है तो भाई इस अल्ट्रावायलेट रोशनी को ज्यादातर को ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती है और हम तक ज्यादातर किसको पहुंचने देती है? विजिबल को। किसको? और विजिबल हमारे काम की है। विजिबल को, इंफ्रारेड को, इनको पहुंचने देती है और किसे खा जाती है? यूवी को। आ गया आपको ये? तो वही तो बोलो भाई। तो आप कह सकते हो कि ओजोन लेयर ने हमारे ऊपर एक क्या बना रखा है? एक प्रोटेक्टिव शील्ड। क्या बना रखा है अर्थ के ऊपर? एक प्रोटेक्टिव। जब तक ये शील्ड है तो अर्थ के ऊपर लिविंग बींग्स को नुकसान नहीं है। ठीक है। लेकिन अभी शील्ड को नुकसान कैसे होता है बताओ? इंसान की जो एक्टिविटी है उनसे कई ऐसे कंपाउंड रिलीज होते हैं जो बनते तो यहाँ है, लेकिन भाई है तो गैस है। उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच जाएंगे? चलते चलते कहाँ चले जाएंगे? स्ट्रेटोस्फीयर में। और वहाँ फिर ओजोन के साथ फाइट करना शुरू कराटे कुंग फू करना शुरू कर देते हैं भाई, और ओजोन का नुकसान करते हैं। अब नुकसान ओजोन का ही हमारा है। आप कहोगे हमको तो कुछ नहीं कह रहे, अरे भाई नुकसान वो ओजोन कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली नुकसान कैसा कर रहे हैं? वो आपका ही कर रहे हैं, इजंट इट? अरे बोलो भाई। तो क्या हो हमारे पास? कहां पर गया? ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन। और हमको पता है
यूवी रेडिएशन से क्या बनती है, ओजोन बनती है। कैसे, O2 पहले किसमें टूटती है, अरे बोलो भाई, O2 पहले किसमें टूटती है, किसमें, ऑक्सीजन एटम में। फिर एक ऑक्सीजन एटम और एक O2 यूवी की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, O3। नहीं आपको, अब ये O3 क्या होती है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, तो ये वापस किसमें टूटती है, ये O3 लगातार किसमें टूटती है, मोलिकुलर ऑक्सीजन में। तो वहां पर मैं आपको बताऊं भाई, एक इसका ओजोन का डिकम्पोजिशन भी होता रहता है, ओजोन का मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में डिकम्पोजिशन होता रहता है, और यूवी के जरिए क्या, इसका मतलब O3 का डाइऑक्सीजन में नेचुरल डिकम्पोजिशन भी होता रहता है, लेकिन वो O2 वापस क्या बनती रहती है, यूवी एब्जॉर्ब करवा के O3। तो वहां पर एक इक्विलिब्रियम है जिससे O3 की कंसंट्रेशन क्या रहती है, सेम, इजंट इट, अरे बोलो भाई। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में कुछ कम केमिकल अगर चले गए तो इस ओजोन लेयर का डिप्लीशन करना शुरू कर देते हैं। उनमें कौन से हैं आपके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रियोन्स हैं, क्या है भाई, फ्रियोन्स हैं। दीज कंपाउंड्स आर नॉन रिएक्टिव, नॉन फ्लामेबल, नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड देयरफॉर यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट। अब क्योंकि भाई एयर कंडीशन में अगर जहरीली गैस इस्तेमाल कर दें, कौन सी, और लीक हो जाए तो इंसान क्या होगा, मर जाएगा ना। तो इसीलिए भाई, इसीलिए एयर कंडीशंस में रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं, जो नॉन फ्लामेबल हो, ना तो ज्वलनशील हो, ना ही जहरीली हो। नहीं है आपको समझ में। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, ना तो जहरीले होते हैं, ना क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन फ्लामेबल होते हैं। तो इनको यूज़ तो करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है इनकी, ये यहाँ पर तो नुकसान नहीं करते, बोलो भाई, यहाँ पर तो नुकसान नहीं करते। और कहाँ इस्तेमाल होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम, क्या भाई, एंड बाय द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री फॉर क्लीनिंग कंप्यूटर पार्ट्स। ठीक है बात। लेकिन यहाँ तो ये नुकसान नहीं करते हमको, लेकिन ये इनडायरेक्टली हमको नुकसान करते हैं, क्योंकि ये एनवायरमेंट में कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर आसमान में, आसमानों की सैर करेंगे, ये 7वें आसमान में पहुँच जाएंगे। ठीक है बात। फिर तो क्या होगा, फिर वहाँ पर जो पावरफुल, अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँच गए तो CF2Cl2 ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कि नहीं है ना, क्या है ये, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कि नहीं, ये डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन नहीं है क्या। तो यूवी की प्रेजेंस में ये पहले किस में टूट जाएगा, क्लोरीन एटम में, और CF2Cl। तो क्या यहाँ पर भाई क्लोरीन रेडिकल बना कि नहीं बना, अरे बोलो भाई। ये क्लोरीन रेडिकल वहां पर ऊपर आसमान में जो क्या बैठी है, प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, उससे करता है रिएक्टर, क्या बनाता है बताओ, क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या बनाएगा, क्लोरीन। तो क्या इसने O3 को कंज्यूम करवाया कि नहीं करवाया भाई, अरे भाई क्या इस, पहले तो क्लोरोफ्लोरो रेडिकल का वहां पर यूवी की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन, और क्या बन जाएगा हमारे पास, क्लोरीन एटम। ये क्लोरीन एटम क्या करेगा, ओजोन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट, और क्या बनाएगा, डाइऑक्सीजन, और क्या बनाएगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। क्या, अब क्लोरीन मोनोऑक्साइड खुद क्या है, रेडिकल खुद क्या है, तो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर एटॉमिक O के साथ क्या करेगा, रिएक्ट, और क्या बनाएगा, क्लोरीन एटम, और क्या बनाएगा, O2। तो ओजोन तो बनी नहीं, इस स्टेप में क्लोरीन एटम कंज्यूम हुआ है और ओजोन टूटी है, और यहाँ पर अगले स्टेप में ये क्लोरीन एटम जो यहाँ पर कंज्यूम होता है फिर से क्या हो गया, बन गया ना। यानी कि यहाँ पर आपको, यानी वही क्लोरीन एटम क्या होता रहता है, एक क्लोरीन एटम है, उसने O2 क्या O3 क्या करवाई, डिकम्पोज, फिर वो किसमें बदल गया वापस, क्लोरीन एटम के अंदर। नहीं आपको हो गए कि भाई यहाँ पर ओजोन तोड़ने में क्लोरीन एटम खत्म हो गया, अरे भाई क्लोरीन एटम खत्म हो गया, लेकिन क्या बन गया, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर से क्या बना देगा, क्लोरीन एटम, और ये क्लोरीन एटम फिर से किस तोड़ेगा, ओजोन को, और क्या बनाएगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और वो क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर से क्या बनाएगा, क्लोरीन एटम। तो ये बार बार एक तरह से चेन रिएक्शन नहीं किया, बार बार भाई रिपीट नहीं होते रही क्या। तो इससे
ओजोन का डिप्लीशन लगातार होता रहेगा। तो इससे फायदा कि नुकसान हमको? अरे बोलो भाई, बताओ। उपकार, नुकसान है ना। तो अब क्या हमारे पास हुई? ओजोन होल। तो 1980 में जो साइंटिफिक कम्युनिटी है ना, उन्होंने ये पाया कि अंटार्कटिका में साउथ पोल के ऊपर ओजोन लेयर की जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए उतनी कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन उससे क्या हो रखी है? कम हो रखी है। उसे क्या बोला गया? उसको ओजोन होल बोलते। क्या बोलते उसको? ओजोन होल। मतलब वो ये नहीं है कि वो उस रीजन में ओजोन है ही नहीं, बिल्कुल भी। ओजोन तो वहां पर है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उससे क्या हुआ है? ओजोन कम है। नहीं आपको प्रत्यक्ष? तो क्या बोले इसको भाई? क्या हमारे पास ये ओजोन होल है वहां पर। तो बोला भाई ये क्यों बना होगा? तो ये पाया गया भाई कि इसके लिए एक खास कंडीशन क्या पॉसिबल है कि जब गर्मियों का वहां पर मौसम आया करता ना, साउथ पोल क्या गर्मियों का मौसम आया करता है, समर सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या एंड क्लोरीन एटम फॉर्मिंग क्लोरीन सिंक्स प्रिवेंटिंग मच ओजोन डिप्लीशन। नहीं समझे बात? और जब सर्दियाँ आती हैं, मतलब उस टाइम क्या होगा वहाँ पर? अरे भाई कहाँ गई रिएक्शन हमारे पास? बताओ। हाँ, चौथी पांचवी। बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लोरीन लगातार, क्लोरीन एटम यहाँ पर बताओ क्या हो रहा लगातार भाई? कंज्यूम नहीं हो रही क्या यहाँ पर? क्लोरीन मोनोऑक्साइड भी और क्लोरेट भी क्या हो रहा है यहाँ पर? कंज्यूम नहीं हो रहा क्या? अरे बोलो। लेकिन विंटर में क्या होता है? एक खास तरह का बादल वहां पर आता है। क्या विंटर में? हाँ बताओ। एक खास तरह का बादल वहां पर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड अंटार्कटिका के ऊपर बनते हैं। एंड दीज स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड प्रोवाइड सरफेस ऑन विच क्लोरीन नाइट्रेट फॉर्म्ड। जो ये पांचवी रिएक्शन में क्लोरीन नाइट्रेट नहीं बना है, ये रहा, सॉरी चौथी में क्या? अरे भाई जो चौथी रिएक्शन क्या बना है? क्लोरीन नाइट्रेट। ठीक है, ये बताओ क्या बनाएगा? टू फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड रिएक्शन 6। ये क्लोरीन नाइट्रेट क्या बनाएगा? हाइपोक्लोरस एसिड। और जो हमारे पास क्या बना तो, और इसके साथ रिएक्ट कर क्या बनाएगा? Cl2 एंड HClO3 मॉलिक्यूलर क्लोरीन। क्या बनाएगा? मॉलिक्यूलर क्लोरीन। और ये मॉलिक्यूलर क्लोरीन और ये HOCl फिर वापस क्या बनाते हैं यूवी को ऑब्जॉर्ब करके? बताओ, क्लोरीन रेडिकल। और क्लोरीन रेडिकल बनने लग गए तो सर्दियों में तो क्लोरीन रेडिकल क्या हो गए? गर्मी में क्या हो? क्लोरीन रेडिकल खत्म हो गए, लेकिन सर्दियों में वापस क्या हो गए? बन गए। तो सर्दियों में जैसे क्लोरीन रेडिकल बनेंगे फटाक से हो गई। अब दिखाता हूँ धमाका। तो ये क्लोरीन रेडिकल सर्दियों में वापस से ओजोन का नुकसान करना शुरू कर देते हैं। बात आपको पहले पड़ गई? अरे बोलो। नहीं आपको? अब थोड़ा हम ये और पढ़ लेते हैं कि ओजोन डिप्लीशन से हमको नुकसान क्या क्या है। क्या? विद द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर मोर यूवी रेडिएशन फिल्टर्स इनटू ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में ज्यादा क्या आएगी? यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन क्या करती है? एजिंग ऑफ स्किन। इंसान जल्दी बूढ़ा होता है। जितना किसमें रहेगा? यूवी में, उतना क्या हो? जल्दी क्या हो जाएगा? ये आपने देखो कोई ये हीरोइन वगैरह होती हैं, वो ऐसे भाई यूवी को रोकने वाले ग्लासेस लगा के घूमती रहती है। नहीं, हालांकि वो बूढ़ी होते, बूढ़े सबको होना भाई, बूढ़ा सबको होना। बस दिक्कत ये है कई इंसान इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप किसी फिल्म स्टार को क्या कह दोगे? अंकल अंकल कह दोगे ना, तो आपसे लड़ने को हो जाएगा, चाहे वो आपके भाई पिताजी से क्या हो, बड़ी उम्र का हो। बताओ ना कुछ से भाई, कई हैं। ठीक है, उनको जानबूझ के कहना चाहिए, बोला तो राम राम ऐसे बोल दो उनको। ठीक है, हीरोइन क्या बोल दो? ताई राम राम, ताई बोल दो उनको, क्या दिक्कत है? जो हीरोइन है इसमें क्या बोल दो भाई? ताई। वो था ना, ताई चाबी दी है, देख ली वो जदी पहला जयवीर लाउत की, जदी पहला होती। कोई बात नहीं, बताओ और क्या होता है? यूवी रेडिएशन तो भाई
क्या हुआ ये? एजिंग ऑफ स्किन, बताओ बताओ। कैटरैक्ट, सनबर्न, स्किन कैंसर, किलिंग ऑफ मैनी, बताओ। फाइटोप्लैंक्टन्स, डैमेज टू फिश प्रोडक्टिविटी। भाई नुकसान ही नुकसान है, फायदा मुझे कुछ नजर आ नहीं रहा है। इट हैज ऑल्सो बीन रिपोर्टेड दैट, बताओ, प्लांट प्रोटीन्स गेट easily affected by UV radiation which lead to the harmful mutation of cell. It also increase the evaporation of surface of water through the stomata of the leaf and decrease the moisture content of soil. अरे भाई सोयल का मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा और इससे क्या होता है? पेंट फाइबर, बोलो भाई, उनको नुकसान पहुंचता है और उनकी फेडिंग जल्दी होती है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।